अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और आज मेरे बच्चों ने की है जी शवरमा की फरमाइश, तो मैं बनाने जा रही हूँ शवरमा। तो आइए मेरे साथ मिलके बनाते हैं शवरमा। और मैंने मायोनीज़ भी घर में बनाई है और फ्रेंच फ्राइज़ भी मैंने घर में बनाए हैं। और उसके साथ मैं बनाऊँगी पीटा ब्रेड, जिसमें हम शवरमा बनाते हैं। मैं वो भी घर में बनाऊँगी। तो आइए मेरे साथ मिलके बनाते हैं शवरमा। अच्छा जी, ये देखिए, पहले हम जो है पीटा ब्रेड का डो तैयार कर लेंगे। जो पहले हमने मिल्क वगैरह का मिक्सचर लेना है, पहले हम उसको रेडी करेंगे। फिर हम इसका जो मैदे वाला डो है हम फिर उसको रेडी करेंगे। पहले हमने ईस्ट वगैरह डाल के उसको राइस करना है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो मिल्क वगैरह है हमने पहले उसको ईस्ट डाल के पहले हमने उसको राइस करना होता है। फिर हमने मैदा वगैरह जो होता है वो सब उसके अंदर मिक्स करके उसका अच्छा सा डो बना के फिर हम उसको 1 आवर के लिए हमने फिर उसको राइस करना होता है। तो पहले हम मिल्क बना लेते हैं। मिल्क का जो मिक्सचर है पहले हम उसको बना लेते हैं। ये मैंने लिया है जी, देखिए 1 कप ऑफ वार्म मिल्क, गर्म दूध है ये। 1 कप मैंने ये लिया है। और इसमें मैंने ली है जी 2 टेबलस्पून के करीब शुगर। ठीक है, ये सब हम इसमें डाल देंगे। और अब मैंने लिया है इधर 1 टेबलस्पून ऑफ ईस्ट। ठीक है, 1 टेबलस्पून ऑफ ईस्ट। ठीक है, ये मैंने इसमें पूरा डाल दिया है। अब हम इसको विस्कर की मदद से हम इसको जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि ईस्ट जो है वो इन सब चीज़ों में अच्छे से मिक्स हो जाए और एक अच्छा सा ये राइस हो जाए। पहले हम बनाएंगे पीटा ब्रेड, फिर मैं आपको बताऊंगी कि चिकन कैसे मैरिनेट करनी है। और आप घर बैठे ही अच्छा सा मज़ेदार सा शवरमा एनी टाइम आप बना सकते हैं। कि प्रॉब्लम होती है बाहर कौन जाए कौन लेकर आए, तो घर में सब चीज़ अवेलेबल होती है। आप अपने घर में बनाएं और मज़े से उसको खाएं। अब ये हो गया है मिक्सचर इसका रेडी। अब मैं इसको 10 मिनट्स के लिए रख दूँगी, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए जनाब, ये हमारा जो हमने मिक्सचर रखा था ईस्ट का वो अच्छे से राइज़ हो गया है। और अब जो है हमने लिया है 2.5 कप ऑफ मैदा, 2 और आधा कप हमने मैदा लिया है। और अब जो ये हमने ईस्ट का मिक्सचर था वो अब हम सब इसमें आराम से मिक्स कर देंगे। ठीक है, ये देखिए, ये सब हमने कर दिया है मिक्स इस तरीके से। ठीक है, अब हम इसका अच्छा सा डो बना लेंगे। और अगर इसमें आपको लगता है कि पानी नहीं है, पानी कम है, तो आप इसमें थोड़ा सा नीम गर्म पानी डाल सकते हैं। और इसको अच्छे से आप गूंद लें और अच्छा सा इसको एक डो बना लें। ठीक है, ये देखिए जी, डो अच्छा सा मेरा रेडी हो गया है। और अब मैं इसको रख दूँगी राइस होने के लिए। आप 1 आवर के लिए रख दें। अब गर्मी ज़्यादा है तो शायद ये हाफ़ एन आवर में हो जाएगा। आप इसको चेक करते रहें, अगर ये हाफ़ एन आवर में हो जाता है तो फिर आप इसको बाहर निकाल लें। और अगर 1 आवर लगता है तो फिर 1 आवर में निकाल लें। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी ऊपर से इसको 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल। ठीक है, इस तरीके से इसको अच्छे से ऑयल में ऐसे मिक्स करके। और अब मैं इसको रख दूँगी राइस होने के लिए। ठीक है जी जनाब, ये देखिए मैंने इसके पेड़े कर लिए हैं, बॉल्स मैंने इसकी बना ली हैं। और अब मैं इसकी रोटी बनाऊंगी, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बनकर। तो ये देखिए जी, अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने रोटी कैसे बनाई है। ये देखिए, हमने थोड़ा सा इस पर काउंटर पे अपने मैदा स्प्रिंकल कर लिया है। और अब मैं इसकी बनाऊँगी रोटी।
ये देखिए ये तैयार हो गई है जी रोटी। और अब मैं आपको इसको दिखाऊंगी कि मैंने इसको कैसे बनाया है। ठीक है, ये देखें जी अच्छी सी रोटी आपकी तैयार हो गई है। और अब मैं आपको इसको दिखाती हूँ कि मैंने इसको कैसे बनाया है। तो ये देखिए जी पैन हमने कर लिया है, मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया था। और अब मैं ये डाल रही हूँ। ठीक है, बिस्मिल्लाह। ये देखिए आपने सारी रोटियां इसी तरीके से बनानी है। ये देखिए जी कितनी अच्छी सी रोटी जो है वो डालते ही रेडी हो गई है, आप देख सकते हैं। ये देखिए ये आप देख सकते हैं कि कैसी बनी है ये। तो आपने सारी रोटियां इसी तरह से बनानी है। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने जो चिकन मैरिनेट करी थी उसको कैसे फ्राई करूँगी मैं। ठीक है, ये हमारी रोटी अच्छे से रेडी हो गई है। ये देखिए तो सारी रोटियां ऐसी ही बनेंगी। ये देखिए जनाब हमारे मज़ेदार से पीटा ब्रेड्स जो हैं वो रेडी हो गए हैं। और ये देखें आप देख सकते हैं कैसे बने हैं ये। तो ये सब जो है रेडी हो गए। अब मैं इनको रख दूंगी माइक्रो में ताकि ये गर्म रहें। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने चिकन कैसे फ्राई करी है जो हमने शवरमे के लिए मैरिनेट की थी। ये देखिए जी जनाब पैन जो है वो मैंने रख दिया है। और मैं इधर लूँगी सिर्फ 1 टीस्पून ऑयल लूँगी मैं, बस 1 टीस्पून मैंने ऑयल इसलिए लिया है ताकि चिकन जो है वो जले नहीं। और मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने कैसे फ्राई करनी है। ठीक है, फ्लेम मैं इसका बिल्कुल हाई कर दूँगी। और ये जो मैरिनेट की थी हमने चिकन वो ये है। ठीक है, और ये ज़रा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये ऐसे करें। ठीक है, ये फ्लेम मैंने इसका इसलिए हाई रखा हुआ है ताकि जो है इसको थोड़ा सा कलर आ जाए, क्योंकि ज़्यादा बाहर बनाते हैं और उनको अच्छी बनती है उनकी, मेरी भी इंशाल्लाह अच्छी बनेगी। तो ये देखें आप भी ट्राई करें, बहुत टेस्टी बनेगी। ये मैंने फुल फ्लेम पे इसलिए डाला है ताकि इसको कलर आ जाए। इसका फ्लेम मैं लो नहीं करूँगी, ये ऐसी ही हाई फ्लेम पे बनाऊँगी इसको ताकि जो है इसका कलर आ जाए जैसे हमने इसको चूल्हे पे फ्राई करा है। ये देखिए इस तरीके से, ये देखेंगे ऐसा कलर आएगा इसका, ये आप देख सकते हैं। अभी थोड़ी सी और फ्राई हो जाएगी, मैं फिर आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके का कलर कह रही थी। ये आप इसका कलर देख सकते हैं कि ऐसा कलर आना चाहिए ताकि ये चिकन जो है वो हमें फिर पूरी शवरमे की जैसी चिकन लगेगी। ये देखिए बहुत यम्मी खुशबू आ रही है। ये मैंने आपको नॉर्मल वाली शवरमे की रेसिपी बताई है। अगर आप इसमें स्पाइस डालना चाहते हैं तो आप डाल दें, ऑप्शनल है, लेकिन मैं नहीं डालूँगी क्योंकि जो शवरमा होता है वो स्पाइसी नहीं होता। उसमें जो भी स्पाइस होता है वो सिर्फ ब्लैक पेपर का होता है, अदरवाइज़ उसमें कोई स्पाइस नहीं होता। अगर आपने डालना है ऑप्शनल है, आप डाल लें, लेकिन मैंने बच्चों की वजह से भी नहीं डाला और मैं भी नहीं खाती हूँ। तो ये हो जाती है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसी हुई है। ठीक है, अच्छा जी ये फ्राई हो रही है तो मैं इसमें थोड़ा सा कोरिएंडर डाल दूँगी, ऑप्शनल है, आप डालें, लेकिन मुझे अच्छा लगता है तो मैं ये डालूँगी। तो इसको भी मैं इसके साथ ही मिक्स कर दूँगी। देखिए जी चिकन हो गई है अच्छे से फ्राई। और अब मैंने ये रख दिए हैं पोटैटो चिप्स बना के, और फिर हम मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद।
अच्छा जी, ये देखिए फ्रेंच फ्राइज जो है वो रेडी हो गए हैं हमारे शवरमे के लिए, आप देख सकते हैं। और अब जो फाइनल रेसिपी है वो ये है कि बनानी है हमने गार्लिक मायोनीज़। तो अगर गार्लिक मायोनीज़ नहीं है तो शवरमे में कोई टेस्ट नहीं है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मुझे गार्लिक मायोनीज़ बहुत पसंद है। ठीक है, इसमें जाएगा 6 to 5 लहसुन, गार्लिक जाएगा इसमें 6 to 5 क्लोव्स का मैंने पेस्ट बना लिया था। इसमें जाएंगे 2 एग वाइट और 1 कप इसमें जाएगा जी ऑयल, और ये है जी हाफ जो है इसमें जाएगा लेमन। ठीक है जी जनाब, ये देखिए अब मैं ये डाल दूँगी, मैंने ये ले लिए थे लहसुन 6 to 5, इसमें मैं डाल दूँगी लहसुन, पेस्ट बनाया था मैंने इसका। और इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा ऑयल। ये देखें इस तरीके से हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन हमने ये पूरा 1 कप इसमें डालना है। ठीक है, अब मैं इसको कर दूँगी ग्राइंड। अब आप ये देखें कि ये मैं इसके ऊपर से ये इसका कवर जो है इसको मैं हटा दूंगी, और ये ऑयल जो है वो फिर हम यहीं से ही डालेंगे। ठीक है, नहीं निकल रहा। ठीक है, हम यहाँ से इसको खोल के और हम यहाँ से ऑयल डालेंगे। ठीक है, ऑयल डालते जाएंगे और हल्का हल्का सा ग्राइंड करते जाएंगे। ये देखें जी ऑयल और गार्लिक जो है वो अच्छा सा हो गया है, साथ इसके मिल गया है ऑयल और गार्लिक। और अब इस पॉइंट पे जो है हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी एग वाइट। ठीक है, पहले हम थोड़ी सी डालेंगे, फिर जो बाकी रह गई है हम वो भी डाल देंगे। अब हम फिर इसमें ऑयल डालेंगे और फिर इसको ब्लेंड करेंगे। अब हम इसमें जो हमारी एग वाइट जो रह गया था अब हम इसमें वो डाल देंगे पूरा। ठीक है, अब हम बंद करेंगे और हम फिर ऑयल डालेंगे। ये देखिए अब हम जो हमने ये लेमन जूस लिया था अब हम ये डाल देंगे। हाफ लेमन का हमने जूस लिया था, ये हमने वो डाल दिया है। ठीक है, और अब हम इसको फिर अब जो हमारा ये ऑयल रह गया था अब हम ये सारा डाल देंगे। ठीक है, ये देखें, और हमने इसको इतना ब्लेंड करना है कि हमें इसकी एक क्रीम सी बन जाए। ये जब आप देखें कि इसकी क्रीम जो है वो क्रीम बन गई है तो उस पॉइंट पे आप इसको निकाल लें। ठीक है, ये देखिए जी अब हम इसमें डाल देंगे 1/3 टीस्पून मैंने इसमें डाला है सॉल्ट। और आप ये देख सकते हैं कि अभी इसके ऊपर आपको ऑयल नज़र आ रहा होगा, तो हमने अभी इसको और ब्लेंड करना है और इसकी क्रीम बनानी है। ये अभी अच्छी से मायोनीज़ नहीं बनी है क्योंकि हमें इसके ऊपर यहाँ पर ऑयल दिख रहा है, तो हमने अभी इसको और ब्लेंड करना है। अच्छी सी थिक सी ये क्रीम बन जाएगी, उस पॉइंट पे आपने इसको निकालना है, अभी नहीं निकालना। ठीक है, तो जी जनाब ये देखें मायोनीज़ जो है वो अच्छी सी बहुत क्रीमी मायोनीज़ जो है वो रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं, ये देखें मायोनीज़ जो है वो रेडी हो गई। आप देख सकते हैं कि कितनी क्रीमी है ये। और ये गार्लिक मायोनीज़ आप अपने घर में ट्राई करें और शवरमा बनाएं, उसको आप ट्राई करें। आप इसको फ्रेंच फ्राइज से भी खा सकते हैं, आप इसको स्टोर करके भी फ्रिज में रख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने घर में बनाई है और कितनी अच्छी और मज़ेदार सी गार्लिक मायो आपकी तैयार हो चुकी है। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने शवरमा किस तरीके से बनाया। ठीक है, तो ये देखिए जी जनाब मैं आपके सामने बनाऊँगी ये शवरमा। ये देखिए हमने इस पर लगा दी है मायो, अच्छे से आपने लगानी है ये। ठीक है, ये देखें आपने ये लगा दी है मायो और मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। और अब मैं इसमें डालूँगी जी चिकन। ये देखें ऐसे करके आपने इसमें चिकन डालनी है।
ये आ गई जी चिकन हमारी, ठीक है। और अब हम इसमें डाल देंगे जी पोटैटो चिप्स। ये देखिए पोटैटो चिप्स, और ये देखिए जी ऐसे करके आप इसको रोल बना के मज़ेदार सा शवरमा जो है वो आपका रेडी हो चुका है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये देखें शवरमा जो है वो आपका रेडी हो गया है। और मैं आपको और बना के दिखाती हूँ। तो जी जनाब ये देखें शवरमा जो है वो रेडी हो गया है, और आप भी बनाएं घर में, ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कमेंट्स में कि कैसा लगा आपने बनाया, आपको मेरा शवरमा बनाना कैसा लगा। और ये देखें जी मज़ेदार सा टेस्टी सा शवरमा जो है वो घर में ही रेडी हो गया है। मायोनीज़ भी मैंने घर में बनाई है, फ्रेंच फ्राइज़ भी, और ये रोटी भी, इसको कहते हैं पीटा ब्रेड, ये भी मैंने घर में ही बनाया है। आप लोग ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं। अस्सलाम वालेकुम दुआ, अस्सलाम वालेकुम तहा, हाय अम्मू, अस्सलाम वालेकुम। ये देखें जी दुआ कैसा बना है शवरमा, तहा टेस्टी, उमर कैसा है शवरमा, अच्छी है, हाँ। ये अच्छा है, टेस्टी है, नूडल्स नहीं है शवरमा है। तो ये देखें जी बच्चे जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। और तो जी जनाब आपने देखा कि मैंने शवरमा कैसे बनाया है, मायोनीज़ शवरमा। तो आप भी ज़रूर अपने घर में ट्राई करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप लोगों ने ट्राई किया या नहीं किया, और मैंने कैसा बनाया ये भी ज़रूर बताएं। और बहुत बहुत शुक्रिया उन सब्सक्राइबर्स का जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दुआओं में बहुत सारा याद रखें, अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।